दोस्तों, चंद ब्रदर अड्डा पे आप सबका स्वागत है। मैं आपसे BHU का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि 24 सितंबर को हुआ था, जो कि MSc एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए था, तो वो एग्ज़ाम आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से ही आपका जो आगे 23 सितंबर को एग्ज़ाम होगा उसमें 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो इफ़को का एग्ज़ाम है, जो प्री और मेन, तो उस एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए ये प्रश्न हेल्पफुल होंगे। और जो AFO का जो प्री के बाद मेन एग्ज़ाम जो कि जनवरी में लिया जाएगा, उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं ये एग्ज़ाम आपसे करने जा रहा हूँ और फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिफ्लेक्टेंट टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट इज़ रिफ्लेक्टेंट टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट इनमें से कौन सा है? वो है कायोलिन। और सेकंड क्वेश्चन है, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था वो उसके लिए क्या रिकमेंडेशन थी? वो रिकमेंडेशन थी ग्रो मोर फूड कमेटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजीसाइड इज सिस्टमिक इन नेचर? इनमें से कौन सी फंजीसाइड है जो सिस्टमिक इन नेचर है? वो है कार्बन बैंडेजियम। और फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट फ्रूट हैविंग फीट इन वाटर एंड हेड इन फायर। तो जो इसका आंसर आपका होगा डेट पाम। और फिफ्थ क्वेश्चन है, जो फॉस्फोरस फर्टिलाइजर फॉर हायर एफिशिएंसी इन मेज क्रॉप इज अप्लाइड एट। तो फॉस्फोरस जो फर्टिलाइजर है वो हायर एफिशिएंसी के लिए जो मेज क्रॉप में वो अप्लाइड किस स्टेज पर की जाती है? तो यही क्वेश्चन पूछा गया था और इस क्वेश्चन का आंसर है जो सोइंग है। और सिक्स क्वेश्चन है, जो प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल इज ग्रुप्ड अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। जो प्रोटीन सिंथेसिस जो सेल में होती है तो वो किस कैटेगरी में आती है? वो कौन सा प्रोसेस होता है? वो एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। जो तो इफ अमाउंट ऑफ guanine base is 35% in DNA, then what will the amount of adenine base? तो उन्होंने पूछा जो अमाउंट ऑफ ग्वानिन की अगर DNA में 35% है तो जो अमाउंट ऑफ एडेनिन की बेस की कितनी होगी? तो एडेनिन की जो है वो है 15% होती है। तो एट्थ क्वेश्चन, जो फुजेरियल लेग आर फाउंड इन, फुजेरियल लेग है वो कौन से इंसेक्ट में पाया जाता है? तो वो आपका आंसर होगा मोल क्रिकेट। नाइन्थ क्वेश्चन, द कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन इज प्रॉपरली नोन एज। द कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम है जो क्लासिफिकेशन का, वो उसको सेवन्थ अप्रॉक्सीमेशन भी कहते हैं। जो टेंथ क्वेश्चन है, जो रेशियो बिटवीन वेट ऑफ वाटर वेपर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर इज, तो उसको क्या कहेंगे हम? उसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहेंगे। तो 11th क्वेश्चन, बोटानिकल फॉर्म ऑफ कीवीज, बोटानिकल फॉर्म जो कीवी की है उसको क्या कहते हैं? उसको बेरी कहते हैं। तो 12th क्वेश्चन, इन मोलिकुलर असिस्टेंट बैक क्रॉस ब्रीडिंग द बैकग्राउंड सिलेक्शन रेफर टू। तो जो बैकग्राउंड सिलेक्शन है जो मोलिकुलर असिस्ट बैक क्रॉस में होती है वो किसके लिए होती है? वो रिकवरी ऑफ रिसेप्टर, जो रिसेप्ट करते हैं वो उनकी रिकवरी के जीनोम के लिए होती है। तो जो आपका 13 क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन, पोलो बीटल इज ए मेजर पेस्ट ऑफ। जो पोलो बीटल है आपका वो मेजर पेस्ट किस क्रॉप का है? तो वो पैम्पर का है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू ग्रेविटी मेथड ऑफ क्रीम सेपरेशन। जो क्रीम सेपरेशन है उसमें जो ग्रेविटी मेथड से क्रीम सेपरेशन की जाती है, तो उसके लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो वो आपकी सेकंड है, वॉल्यूम और रेट ऑफ द विच फैट ग्लोबुल्स राइज इंक्रीज एज द विस्कोसिटी ऑफ स्किम मिल्क डिक्रीज। जैसे आपके ग्लोबल फैट राइस इंक्रीज होगी और विस्कोसिटी है जो स्किम मिल्क की वो डिक्रीज हो जाएगी। जी, तो 15 क्वेश्चन है, जो पोटैटो ट्यूबर इज साइंटिफिकली कॉल्ड एज। जो पोटैटो ट्यूबर है उसको साइंटिफिकली क्या कहेंगे हम? उसको अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। तो 14 क्वेश्चन, मॉइस्चर कंटेंट फॉर
लूज है शुड बी इन द रेंज ऑफ, मॉइस्चर कंटेंट जो है के लिए है वो कितनी से कितनी रेंज पे होता है, तो आपका 19 से 22 रेंज तक होता है। तो 17 क्वेश्चन, सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म possessed by Biden's Pelosa is, तो सीड डिस्पर्शन मैकेनिज्म जो इसके लिए वो कौन सा है, वो है एडेसिव बर्ब ऑन द सीड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, इफ ए सॉइल हैज़ मॉइस्चर कंटेंट एट 0.3 बार सक्शन इज 0.35 सेंटीमीटर क्यूब per centimeter and at 15 bar suction is 0.11 centimeter cube per centimeter, what is the plant available water content। तो प्लांट अवेलेबल वाटर कंटेंट आपका कितना होगा, ये न्यूमेरिकल है और इसका आंसर है जो 0.24 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये इसमें क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, मतलब मॉइस्चर कंटेंट वो 0.3 सेक्शन पर आपका जो 0.35 है और 15 बार सेक्शन पे जो 0.11 सेंटीमीटर है। तो ये अगर आपका इसका अवेलेबल वाटर कंटेंट निकालोगे तो 0.24 सेंटीमीटर क्यूब है, जो बहुत ही बेसिक सा आपका जो न्यूमेरिकल है। आगे जो क्वेश्चन है जो 19 क्वेश्चन, पनामा विल्ट ऑफ बनाना इज कॉज्ड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म है जो पनामा विल्ट बनाना की कॉज करता है, तो वो आपका है फुजेरियम ऑक्सीपोरियम स्पीशीज क्यूबेंस। तो आपका जो 20 क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, जो रिलेशनशिप है जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का जो रिलेशनशिप क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, जिसमें आपका जो थर्ड ऑप्शन राइट है जो है आपका ED इज इक्वल टू AR एवरेज रेवेन्यू अपॉन एवरेज रेवेन्यू में से जो आपका मार्जिन रेवेन्यू निकल जाएगा, तो वो आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि सी जो कि आपका CD है वो उसका आंसर आ जाएगा। ये उसका फॉर्मूला था, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया है। और जो 21 क्वेश्चन है, इन एन अल्कली सॉइल द एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज शुड बी, अल्कली सॉइल में जो सबको पता है जो सोडियम परसेंटेज अगर 15 से परसेंटेज जाता है तो वो आपकी अल्कली सॉइल होगी। तो 22 क्वेश्चन, नाइट्रोजनस एग्जाम एंजाइम हैज़ आयरन एंड मोलिब्डेनम इन द रेशियो ऑफ, नाइट्रोजनस जो एग्जाम एंजाइम है वो उसमें आयरन और मोलिब्डेनम की रेशियो कितनी होती है। तो नाइट्रोजनस एंजाइम में आपकी जो आयरन और मोलिब्डेनम की रेशियो है वो 7:1 होती है। 23 क्वेश्चन है जो सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ अडॉप्शन शुड बी, तो ये आपका क्वेश्चन है जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का है। तो इसका ये है आपका AIETA, अटेंशन। तो कुछ जो इसमें जो अलग अलग लेटर हैं वो उनका मीनिंग होता है, तो आप इसका मीनिंग चेक कर सकते हैं। जो स्टेजेस ऑफ अडॉप्शन होती है उसमें पहले जो ऐसे होते हैं जैसे अटेंशन हो गया और इंटरेस्ट हो गया और फिर आपका लास्ट में अडॉप्शन आ जाता है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर इसका होगा। और 24th क्वेश्चन है जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रस्ट डिजीज कॉजिंग फंगल जीन्स, जो कौन सा इनमें से जो रस्ट डिजीज़ है वो फंगल जीन्स की है। तो यूरोमाइसिस है वो आपकी। तो जो इसका फोर्थ आंसर वो राइट होगा 24 का। 25th क्वेश्चन है जो आपका द फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन इज़ टू टीच पीपल, तो ये आपका एक्सटेंशन का क्वेश्चन है। तो इसका जो है हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है वो इसकी राइट आंसर होगी। तो आपका जो अब 26 पर मूव करते हैं वो बीइंग इन्वॉल्व्ड एंड फीलिंग लीव मी अलोन इज द नेचर ऑफ, बीइंग इन्वॉल्व्ड एंड फीलिंग लीव मी अलोन इज द नेचर ऑफ डैश स्टाइल ऑफ लीडर। तो ये भी आपका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का क्वेश्चन है जिसका आपका आंसर है लजीज फेयर।
फर्स्ट ऑप्शन है जो लजीज फेयर, वो आपका आंसर है इसका। आगे 27 क्वेश्चन, विच हार्मोन इज रिलेटेड टू कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क से के रिलेटेड कौन सा हार्मोन है? तो आपका सेकंड ऑप्शन जो कि साइटोकाइनिन वो सही होगा। और जो 28th क्वेश्चन, रूट नॉट नीमाटोड रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ टमाटो, जो रूट नॉट जो टमाटो में डिजीज़ आती है, नीमाटोड आता है, तो रूट नॉट नीमाटोड है जो उसकी रेजिस्टेंट वैरायटी टमाटो की कौन सी है? वो थर्ड ऑप्शन है जो आपकी सेल 120। एंड द 29 क्वेश्चन, मस्ट स्टार फ्लाई ले एग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है आपका क्वेश्चन है, ये प्लांट पैथो का है। जो मस्ट स्टार फ्लाई होती है वो एग जो है कौन सी जगह पे ले करती है? तो वो आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन जो है लीफ मार्जिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन मस्टर्ड साइफ फ्लाई वाला। तो ये आपका आगे भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 30 है जो ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया आर डोमिनेटेड बाय विच सॉइल ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन है बहुत ही पेपर्स में एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। तो ये आगे भी पूछा जा सकता है कि जो ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया है वो कौन से ऑर्डर से डोमिनेटेड है? तो वो है वर्टिसोल, आपका जो फोर्थ ऑप्शन होगी वो राइट आंसर होगा। 31 जो क्वेश्चन है, जो द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लूज मट ऑफ वीट पैथोजन इज, जो मेथड है ट्रांसमिशन का जो लूज मट वीट का, तो वो पैथोजन वो इंटरली, जो आपका फोर्थ आंसर वो राइट होगा, इंटरनल सीड बोर्न होगा। तो आपका जो 32 क्वेश्चन है, सॉइल सोल्यूशन पी इज़ ऑफन कॉल्ड एज, सॉइल सोल्यूशन में जो फास्फोरस है वो उसको क्या कहते हैं? इंटेंसिटी फैक्टर कहते हैं पी को। तो जो 33 क्वेश्चन है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेटर नीड हाई लेवल ऑफ, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, तो वो उनका जो हाई लेवल का जो है कंसेप्चुअल स्किल होना चाहिए। जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो राइट होगा। 34 क्वेश्चन है, जो बाईशॉप इज़ ए वैरायटी ऑफ, बाईशॉप जो वैरायटी है ये कौन सी फ्रूट की है? तो ये आपका एप्पल राइट आंसर आएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन है। जो 35th क्वेश्चन है, मैक्सिमम फिक्सेशन ऑफ पोटेशियम आयन टेक्स प्लेस इन सॉइल डोमिनेटेड विद विच टाइप ऑफ क्ले मिनरल, जो मैक्सिमम फिक्सेशन है पोटेशियम की वो किस टाइप ऑफ क्ले मिनरल में होती हैं? तो वो आपकी इलाइटा, जो थर्ड ऑप्शन है वो आंसर होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, तो वो इसका आंसर है जो सेकंड ऑप्शन है थायोबैसिलस। तो 37 क्वेश्चन, क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट इज, क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट वो किसके लिए किया जाता है? जो बेसिकली ये है मिल्क में जो आपकी जो सुटेबिलिटी ऑफ मिल्क फॉर हीट प्रोसेसिंग, जो इसके लिए जो फोर्थ ऑप्शन है वो जो ये इसका राइट आंसर है। तो 38 क्वेश्चन, राइस टुंगरो बेसिलिफॉर्म वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय, तो राइस टुंगरो जो है वायरस वो आपका जनरली ग्रीन लीफ हॉपर से ट्रांसमिटेड किया होता है। तो 39 क्वेश्चन है, सॉइल टेक्सचर एनालिसिस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ, जो सॉइल टेक्सचर एनालिसिस होती है वो कौन से लॉ पे बेस्ड है? वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है जो स्टोक्स लॉ पे बेस्ड है। 40 क्वेश्चन जो आपका जो एसेंशियल क्राइटेरिया ऑफ न्यूट्रिएंट वाज गिवन बाय, एसेंशियल क्राइटेरिया जो न्यूट्रिएंट का है वो किन्होंने दिया था? तो वो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है आर्नल्ड एंड स्टाउट, इन्होंने जो एसेंशियलिटी क्राइटेरिया दिया था जो ये है ये आपका, तो इससे रिलेटेड एक न्यूट्रिएंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो है इसका जो क्वेश्चन था वो आपका
लास्ट ईयर जो ICAR एग्ज़ाम में आया था। तो आगे क्वेश्चन है जो 41 है, रूरल डेवलपमेंट एज ए डैश इट कनेक्ट्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया विद ए व्यू टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रूरल पीपल। जो रूरल डेवलपमेंट है जो आपका वो कनेक्ट करती है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया विद व्यू ऑफ इम्प्रूव। तो जो आपका इम्प्रूव जो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ रूरल लाइफ उसको इम्प्रूव करती है। तो वो रूरल डेवलपमेंट क्या है जो इसमें पूछने जा रहे हैं, वो स्ट्रेटजी है, फिनोमेना है, या डिसिप्लिन है, या कंसेप्ट है। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है जो कंसेप्ट, वो इसका राइट आंसर होगा। तो 42 क्वेश्चन है जो आपका कैल्शियम फॉस्फोरस रेशियो इन बफेलो मिल्क इज। कैल्शियम और फॉस्फोरस की एक रेशियो होती है जो मिल्क में होती है। तो वो रेशियो कितनी होती है, तो वो 1.80 होती है जो आपके कैल्शियम फॉस्फोरस रेशियो मिल्क में होती है। क्वेश्चन नंबर 43, ग्रेनुलेशन इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम इन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हाल ही में PSU एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। तो PSU एग्ज़ाम जो का आपका अभी जो लास्ट मंथ में 2020 में हुआ था, तो उसमें भी जो ये क्वेश्चन पूछा गया, ग्रेनुलेशन इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम। तो वो सीरियस प्रॉब्लम किस क्रॉप की है, तो वो आपका जो थर्ड ऑप्शन सिट्रस वो राइट होगा। तो आगे जो सॉइल साइंस का क्वेश्चन है, ये माउंट मेरिलोनाइट इज एग्जांपल ऑफ डैश डैश टाइप ऑफ क्ले मिनरल। तो माउंट मेरिलोनाइट है जो वो एग्जांपल किस टाइप के क्ले मिनरल की है। तो जो आपका ये इसका राइट आंसर है 2:1। तो ये इसमें ये 2:1 है जो आपका राइट आंसर होगा। और 45th क्वेश्चन है जो सोनार बंगला इज़ ए वैरायटी ऑफ। तो सोनार बंगला जो किस ये फ्लोरिकल्चर के रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसके ये सोनार बंगला ये फेमस वैरायटी है, और ये वैरायटी क्राइसैंथेमम क्रॉप की है। जो आपका थर्ड ऑप्शन है जो वो राइट होगा इसका। तो 46 क्वेश्चन, इन सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन एज ऑफ सीडलिंग यूज फॉर ट्रांसप्लांटिंग इज। तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जो एज ऑफ सीडलिंग आती है जो ट्रांसप्लांटिंग के लिए, तो उनकी एज क्या क्या होती है। जो एज है वो 8 से 15 दिन की होती है। तो 8 से 15 दिन आपको जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट होगा। तो 47th क्वेश्चन है जो आपका हर्बिसाइड ऑफ यूरिया डेरिवेटिव ग्रुप इज़। तो हर्बिसाइड जो यूरिया डेरिवेटिव है, तो इसका डेरिवेटिव ग्रुप है तो वो आइसोप्रोटोन का आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये राइट होगा। इन न्यूट्रन मॉइस्चर मीटर द सोर्स ऑफ फास्ट न्यूट्रन कॉमनली यूज इज। तो जो न्यूट्रन मॉइस्चर मीटर है जो आपका उसमें जो सोर्स जो होता है वो कौन सा यूज़ किया जाता है। तो जो आपका इसका थर्ड ऑप्शन है जो अमरैकियम एंड बेरिलियम। तो ये जो आपका न्यूट्रल मॉइस्चर मीटर में ये सोर्स जो यूज़ किए जाते हैं। तो आपका 49 को जो क्वेश्चन है, वो एस्टेब्लिश्ड फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस एज द कॉजल ऑर्गेनिज्म या एजेंट ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो आपका ये क्वेश्चन है, मतलब इसमें जो पूछना चाह रहा है कि फाइटोफथोरा जो इन्फेस्टेंस है जो वो कॉजल ऑर्गेनिज्म है जो लेटर ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो वो किसने जो है एस्टेब्लिश किया था, तो वो एंटोन डिबेरी ने जो ये फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस बताया था कि जो ये कॉजल ऑर्गेनिज्म लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का है। तो 50th क्वेश्चन है जो आपका ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर फॉर मेसोफिलिक बैक्टीरिया। ऑप्टिमम जो ग्रोथ टेम्परेचर है जो मेसोफिलिक बैक्टीरिया के लिए है वो कितना टेम्परेचर होता है, वो बेसिकली 20 से 40 डिग्री सेल्सियस जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। और 51 क्वेश्चन जो पूसा रसराज ये वैरायटी ऑफ पूसा रसराज वैरायटी है जो सेकंड ऑप्शन आपका हाइब्रिड ऑफ मस्क मेलन की है। तो 52 क्वेश्चन है जो वेक्टर ऑफ लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, जो वेक्टर लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल ऑफ, तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इसका वेक्टर कौन सा होता है लीफ ऑफ पर, जो राइट ऑप्शन ए फर्स्ट हो जाएगा आपका
ए इज एन assertion and R is dash region, तो both A and R are correct and R is correct explanation of A। तो ये आपका ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। और 54th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्लांट विच बिलोंग्स टू, जो कैम प्लांट से रिलेटेड है ये आपका। तो ये आपका इनमें से कौन सा प्लांट है जो कैम प्लांट है, तो वो पाइनएप्पल है आपका। तो 55th क्वेश्चन है जो, हाँ तो आपसे जो पिछला क्वेश्चन है जो 54 क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जो कैम प्लांट के रिलेटेड जो पीएचयू में क्वेश्चन पूछा गया था, तो जो लास्ट मंथ में जो पीएचयू जो क्वेश्चन पूछा गया था अगस्त में, जो उसका ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो ऑप्शन थी जो आपकी इनमें से कौन सा प्लांट, कौन से जो सबसे ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं, जैसे कि उनकी ऑप्शन थी C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम प्लांट, नन ऑफ दीज। तो उसका जो राइट आंसर था आपका कैम प्लांट था। तो इस जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55th, सीड रेट ऑफ ट्रू पोटैटो सीड रेट आप सब जानती हैं कि ट्रू पोटैटो सीड्स का सीड रेट है वो आपका हेक्टेयर के हिसाब से आपका 100 से 150 ग्राम जो सीड रेट होता है। तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन राइट है। इन फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स, फर्स्ट स्टेज जो प्रोडक्शन है ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इलास्टिसिटी जो प्रोडक्शन की जो वो क्या रहेगी, वो मोर देन 1 रहेगी। और 57th जो क्वेश्चन है, इफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 5% इट इज टर्म एट, तो जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो 5% है, तो उसको इस टर्म्ड एज, उसको वाकिंग इन्फ्लेशन, जो कि 4th ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। ए कंडीशन वेयर ए प्लांट ऑफ सोमैटिक क्रोमोसोम इज नॉट एक्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई ऑफ हैप्लॉइड सेट इज नोन एज, तो ये उसका एनुप्लाइड ही होगा, जो 3rd क्वेश्चन है जो राइट होगा। इन द लोअर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लोअर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व में ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, लेस देन 1 होगा आपका 4th ऑप्शन। और जो आपका 60 क्वेश्चन है, विच अमाइनो एसिड बिलोंग टू एसेंशियल अमाइनो एसिड ग्रुप, तो आपका कौन सा अमाइनो एसिड है जो बिलोंग करता है एसेंशियल अमाइनो एसिड ग्रुप से, तो जो आपका इसका सेकंड ऑप्शन है जो लाइसिन, वो आपका राइट आंसर है।